बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू मीट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस। स्टूडेंट्स, आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें आज हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ अ लिमिट पॉइंट। पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स contains a point of A other than X, that is Bx or open ball intersection with A excluding X is non-empty where R greater than 0। ये देखिए, ये हमारे पास मीटर स्पेस एक्स डी है, ये उसका कोई है सबसेट। ये एलिमेंट एक्स है मीटर स्पेस का। इस एक्स को हम इस सबसेट ए के लिए लिमिट पॉइंट कहेंगे। अगर इस एक्स की मदद से हम एक ओपन बॉल बनाएं, अगर इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन इस सबसेट के साथ नॉन एम्प्टी हो, उस सूरत में हम इस एक्स को इसका ए सबसेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी मीटर स्पेस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन एनी ए बिलोंग टू एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये देखें, ये ए भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है। अब ए को सेंटर मान के हम किसी भी रेडियस का ओपन बॉल बना लें, इसमें इस इंटरवल के पॉइंट्स ज़रूर शामिल होंगे। ए को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का ओपन बॉल बना लें, उस ओपन बॉल में इस इंटरवल के पॉइंट्स ज़रूर शामिल होंगे। यानी इसका ओपन बॉल का इस सबसेट जो कि यहाँ पे इंटरवल है, इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, इसलिए ए को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स इक्वल टू सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 मीटर स्पेस ले ली हमने ये, और ए उसका सबसेट ले लिया 1 2 3। 2 बिलोंग टू एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है बिकॉज देयर इज़ एन ओपन बॉल B2 और B2 1/2 इक्वल टू 2। 2 को सेंटर मान के 1/2 रेडियस का अगर हम ओपन बॉल बनाएंगे, उसमें कोई एलिमेंट उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सेट है। सेट में एलिमेंट्स के दरमियान गैप्स होते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब 1 और 2 के दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब हम 1/2 रेडियस का ओपन बॉल बनाएंगे, 2 ये 1 ये 3, अगर हम 1 रेडियस का ओपन बॉल बनाते हैं तो ये 1 3 इंटरवल आएगा। अगर हम 1/2 का बनाते हैं तो यहाँ पे ये रह जाएगा ओपन इंटरवल, ओपन सेट। इस ओपन सेट का तो इसमें कौन सा एलिमेंट आया? सिर्फ 2, ना 1 शामिल हुआ ना 3 शामिल हुआ, सिर्फ 2 जो कि सेंटर भी है, उसके बॉल में सिर्फ 2 ही आएगा। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं इस ओपन बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन विदाउट दिस एलिमेंट इज एम्प्टी है, हैंस 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। आगे एक डेफिनेशन है। अ सबसेट ए ऑफ अ मीटर स्पेस एक्स डी इज क्लोज्ड इफ ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। किसी सेट सबसेट को हम क्लोज कहेंगे अगर उसमें तमाम लिमिट पॉइंट्स शामिल हों। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 2 एक ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसका क्लोज सेट क्या बनेगा? क्लोज्ड सेट वो क्या आ जाएगा? 1 2, जिसमें इसके तमाम लिमिट्स पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे। अब क्लोज के से रिलेटेड एक थ्योरम भी है। अ सबसेट ए ऑफ अ मीटर स्पेस इज क्लोज्ड। किसी सबसेट को हम क्लोज कहेंगे अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। क्लोज की डेफिनेशन तो ये हुई ना कि जिसमें तमाम लिमिट्स पॉइंट्स शामिल हों। तो यहाँ पे एक थ्योरम की मदद से हम एक क्राइटेरिया देखते हैं, किसी भी सेट को क्लोज कहा जाएगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। इसका हम प्रूव करते हैं। सपोज दैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन। ये थ्योरम इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, इसलिए पहले हम
क्या करेंगे, क्लोज सपोज करके कंप्लीमेंट ओपन प्रूव करेंगे, फिर इसका कन्वर्स ओपन कंप्लीमेंट ओपन सपोज करके सेट को क्लोज प्रूव किया जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सपोज डैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन, वी शैल शो डैट ए इज क्लोज्ड। कंप्लीमेंट ओपन प्रूव सपोज कर लिया, ए को क्लोज प्रूव करना है। लेट एक्स बिलोंग टू एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर क्लोज प्रूव करने के लिए इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही शामिल होने चाहिए। लेट एक्स बिलोंग टू एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, टू द कंट्रेरी सपोज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हमारे पास सेट है, इतना हिस्सा हम सपोज कर लेते हैं ए है, तो इधर वाला हमारे पास बन जाएगा ए कंप्लीमेंट। एक्स लिमिट पॉइंट है, अब अगर लिमिट पॉइंट है तो इस सेट ए को भी बिलोंग कर सकता है, इसको बिलोंग नहीं भी कर सकता। पहले हम कर लेते हैं कि ये इसको बिलोंग नहीं करता, अगर नहीं करता तो इसके कंप्लीमेंट में आएगा। अब कंप्लीमेंट क्या है, ओपन है, ऊपर हमने सपोज किया है कंप्लीमेंट ओपन। अगर ओपन है तो ओपन की डेफिनेशन है कि किसी भी हम इस एलिमेंट को सेंटर मान के कोई भी ओपन बॉल बनाएंगे, उस ओपन बॉल का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। सिंस ए कंप्लीमेंट इज ओपन एंड एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग टू दिस ओपन बॉल सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ओपन बॉल की डेफिनेशन के मुताबिक कि कोई भी जिसको हमने ओपन सेट प्रूव करना है उसमें से पॉइंट, उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ ओपन बॉल इस सेट का जिसको हमने ओपन प्रूव करना है उसका सबसेट होना चाहिए। अब अगर ये ओपन बॉल कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, अगर ये ओपन बॉल कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, इट मीन्स इस ओपन बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अगर ये ओपन बॉल कंप्लीमेंट का सबसेट है, इट मीन्स इस ओपन बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। दिस शोज दैट एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इससे हमें पता चलता है इस कंडीशन से कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है, जब विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द सपोजिशन डैट ए एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमने तो ऊपर कहा था कि एक्स लिमिट पॉइंट है, जो कंट्राडिक्शन आ गई। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्या, हमने क्या सपोज किया था, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, हैंस एक्स बिलोंग टू ए एंड सो ए इज क्लोज्ड। कन्वर्स सपोज डैट ए इज क्लोज्ड। अब हम क्लोज सपोज कर लेते हैं, वी शैल शो डैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन। ए कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है। क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। इसमें से हमने कोई एलिमेंट एक्स लिया, अगर एक्स ए कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो ए को बिलोंग नहीं करेगा। एंड सो एक्स इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिकॉज एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ इन ए। क्योंकि हमने ऊपर क्लोज कहा है, तो क्लोज की डेफिनेशन ये होती है कि तमाम लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक्स इसको बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ इन ए। उस हैंस इज दिस ओपन बॉल विद ए इंटरसेक्शन एम्प्टी। इस ओपन बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। अगर इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इट मीन ये ओपन बॉल ए को बिलोंग नहीं करता बल्कि इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। अगर ये ओपन बॉल कंप्लीमेंट में आ गया तो जब कंप्लीमेंट में आ गया तो इट मीन्स कंप्लीमेंट ओपन हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, एवरी क्लोज्ड बॉल इन अ मीटर स्पेस इज क्लोज सेट। हर क्लोज बॉल मीटर स्पेस में क्लोज सेट होगा। लेट बी बार ए आर बी या क्लोज बॉल इन एक्स टी। फर्ज कर लिया मीटर स्पेस में हमने ये क्लोज बॉल ले लिया। टू शो डैट दिस क्लोज बॉल इज़ क्लोज्ड। इस क्लोज बॉल को क्लोज सेट प्रूव करने के लिए वी शैल शो डैट इट्स कंप्लीमेंट। इस क्लोज बॉल का कंप्लीमेंट, जिसको हम एक्स माइनस बी बार ए आर लिख सकते हैं, उसका नाम सी रख लिया, इज़ ओपन इन एक्स। क्लोज बॉल को क्लोज सेट प्रूव करना है,
क्लोज सेट प्रूव करने के लिए इसके कम्प्लीमेंट को हमें ओपन शो कराना है। लेट एक्स बिलोंग टू सी, कम्प्लीमेंट जिसका नाम सी रखा है उसमें से हमने एलिमेंट लिया, एक्स सी को बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स इस क्लोज बाल को बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब अगर एक्स इस क्लोज बाल को बिलोंग नहीं करता, अब देखें ये हमारे पास म्यूटेक्स स्पेस है, ये हमारे पास है क्लोज बाल बी बार ए आर जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है। अब अगर एक्स इस क्लोज बाल के अंदर नहीं है, इट मीन्स ये इसके कम्प्लीमेंट में है। अगर कम्प्लीमेंट में है तो इसका क्या हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स से ग्रेटर दैन आर, क्योंकि अगर इसके अंदर या इसकी बाउंड्री पे हो तो उसका जो, अगर बाउंड्री पे हो तो उसका डिस्टेंस इक्वल टू आर होगा, अगर बाउंड्री के अंदर हो तो लेस दैन आर होगा। क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है, इट मीन्स इसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा। टेक R1 इक्वल टू डी एक्स ए माइनस आर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, एक्स ए का डिस्टेंस ग्रेटर दैन r है, हमें नज़र भी आ रहा है डायग्राम से। एक्स ए माइनस आर, ये वाला पोर्शन हमने R1 सपोज कर लिया। कंसिडर दी ओपन बॉल बी एक्स R1, इस एक्स को सेंटर मान के R1 रेडियस का हम एक बॉल बनाते हैं। वी शैल शो डैट बी एक्स R1 सबसेट ऑफ सी, हमने क्या प्रूव करना है, ये ओपन बॉल, ये जो सी है क्लोज बाल का कम्प्लीमेंट, इसको बिलोंग करता है, ये प्रूव करना है। फॉर दिस लेट, अब सबसेट प्रूव करने के लिए इसमें से हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और साबित करेंगे वो इसको भी बिलोंग करता है। हमने इसमें से कोई पॉइंट y लिया, अब अगर y इस ओपन बॉल को बिलोंग करता है, इट मीन्स y और x का डिस्टेंस लेस देन R1 होगा बाय डेफिनेशन ओपन बॉल। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया डी वाई एक्स, अब R1 की वैल्यू पर हमने क्या रखी थी, डी एक्स ए माइनस आर, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया R माइनस डी एक्स ए माइनस डी वाई एक्स ग्रेटर दैन R माइनस डी एक्स ए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। नाउ बाय ट्राइएंगल इनइक्वालिटी, अब हम ट्राइएंगल इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। डी एक्स ए लेस एन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए, डी एक्स ए माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया डी वाई ए। अब ये जो डी एक्स ए वाई है इसको हमने पीछे नाम दिया था आर माइनस डी एक्स ए, ये कटिंग होगी, आर लेस दैन डी वाई ए हो गया या डी वाई ए ग्रेटर दैन आर हो गया। अब अगर वाई और ए का डिस्टेंस रेडी आर से कम ग्रेटर है, इट्स मीन्स कि ये जो हमारे पास वाई है ये बी बार ए आर में वाक़या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके कम्प्लीमेंट में होगा, उसके कम्प्लीमेंट का नाम हमने सी रखा है। अब हमने क्या किया था, एक्स बी एक्स R1 में से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट y लिया था, चला गया सी में, इसका मतलब बी एक्स R1 सबसेट है सी का, तो क्या बन गया, सी इज़ ओपन। अगर सी ओपन है इट मीन्स बी बार ए आर इज़ क्लोज्ड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आज हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, क्लोज बाल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड 2 थ्योरम किए। ओके, अल्लाह हाफिज़।